प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज एंड रिलेशन बिटवीन देम, विभिन्न चुंबकीय राशियाँ व उनमें संबंध। तो देखिए, आप सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकन की तीव्रता। इसको अपन कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन चुंबकीय पदार्थों के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण के मान को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। आई बराबर एम बटा बी। एम क्या है? उसका चुंबकीय आघूर्ण है। जैसे आपने धारावाही लूप में क्या पढ़ा था, एम बराबर आई इंटू ए, और v क्या है? उसका आयतन है। यानी एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण के मान को अपन चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अब m का जो I बराबर m बटा b, जो m है वो आपका चुंबकीय आघूर्ण है, v आयतन है और I चुंबकन की तीव्रता है। m का मात्रक आप जानते हैं एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। तो इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? एम्पीयर बटा मीटर होता है। यदि आपके पास छड़ चुंबक है या अन्य कोई नियमित आकार का चुंबक है, तो उसका जो चुंबकन की तीव्रता होगी वो स्मॉल एम बटा ए। स्मॉल एम आपका क्या होगा? इसमें ध्रुव सामर्थ्य होती है, और ए क्या होगा? उसके अंतरिक्ष काट का क्षेत्रफल होता है। तो अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर स्मॉल एम बटा एम, होल स्ट्रेंथ बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आएगा दूसरा पॉइंट है चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को उसके चुंबकन हेतु रखा जाता है। यानी वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें अपन किसी चुंबकीय पदार्थ, लोहे या इस्पात को क्या करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, जिसमें उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी बटा म्यू जीरो बराबर एच बटा आई। यदि माध्यम में है तो बी बटा म्यू जीरो बराबर एच प्लस आई, और निर्वात में है तो बी बटा म्यू जीरो इक्वल टू एच। एच अपना क्या है? चुंबकन क्षेत्र है। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कपा, जिसको अपन कैपिटल एक्स जैसा है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अपन यहाँ एक्स से इसको बोलेंगे। तो ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता I व चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता I व चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। I प्रोपोर्शनल टू H, तो I बराबर क्या होगा? X इंटू H, X बराबर क्या होगा? I बटा H। अब देखिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता म्यू जीरो, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। यानी पदार्थों का वह अंश जहाँ चुंबकीय बल रेखा है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उसको अपन चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। या किसी पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या कहेंगे? चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू जीरो इक्वल टू बी जीरो बटा एच निर्वात में, और माध्यम में क्या होगा? म्यू बराबर बी बटा एच। अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी, आपेक्षिक पारगम्यता। इसके नाम से विदित है। आपेक्षिक का मतलब दो का रेशियो होगा, म्यू अपॉन म्यू जीरो। यानी किसी चुंबकीय पदार्थ की माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो अपने पास चार चीज आई है, पांच आई है सॉरी। चुंबकन की तीव्रता I, चुंबकन क्षेत्र H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी X, परमेबिलिटी आपकी म्यू, और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर आई। अब अपन इन पांचों राशियों में एक संबंध ज्ञात करेंगे। व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन दीज मैग्नेटिक क्वांटिटीज? देखिए कि अपने परिणलिका, आपको आप जानते हैं परिणलिका क्या होती है? एक बेलनाकार नली होती है कुचालक पदार्थ की, उसके ऊपर उसकी लंबाई के अनुसार विद्युत तांबे के तार लपेटे होते हैं।
जब उसके अंदर अपन धारा प्रयोग करते हैं तो उसके अक्ष के अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि परिनील के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत कम होता है, जिसको अपन नगण्य मानते हैं। अब उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर अपन यदि लोहे की वस्तु, लोहे की क्रोड रखते हैं, नरम लोहे की क्रोड, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है, जिसको अपन कहते हैं चुंबकीय बल। ए बराबर, तो उस बल के कारण क्या होता है, ए बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो उस बल के कारण क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं, जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर वो गति करते हैं, और उस बद्ध इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा प्रयोग होती है। और उस धारा के प्रवाह के कारण कि भाई किसी चुंबकीय पदार्थ में धारा प्रयोग करते हैं तो उसके चार और क्या होता है, चालक तार में धारा प्रयोग करते हैं उसके चार और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति में अपने दो प्रकार की धारा है, एक धारा प्रयोग की मुक्त धारा किसी बैटरी से, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B/H। दूसरा जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, यानी पदार्थ का चुंबकन हुआ, चुंबकन के प्रभाव से जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अपना μ0 I क्या है, अपनी चुंबकन की तीव्रता होती है, उसके समानुपाती होता है। तो अपन जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मुक्त धारा के कारण उत्पन्न हुआ और ये बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न हुआ, बाउंड करंट। तो B बराबर μ0H और ये μ0I। अब μ0 कॉमन जाता है, H प्लस I आया, ये किसमें रिलेशन आ गया, B μ0H और I में आया। अब मैं इसमें से H कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा 1 + I/H, और I/H को अपन क्या लिखते हैं X, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब ये μ0H 1 + X, 1 2 3 4 5 राशियों में चुंबकीय। अब इसको भी B बराबर μ×H लिखे माध्यम है, तो ये μ0 × H 1 + X, H काट देंगे तो μ = μ0 1 + X, तो μ/μ0 क्या होगा 1 + X। उसको μ/μ0 क्या लिखते हैं, μr बराबर रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर 1 + X। X क्या है, अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति है, जो अपना कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, उसके लिए क्या होता है, ये X होती है वो तापमान निर्भर नहीं करती है, नेगेटिव होती है, अनुचुंबकीय के लिए पॉजिटिव और कम होती है, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए इस X का मान बहुत अधिक होता है। तो ये अपने विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध है। एक बार वापस समझ लीजिए कि अपन कहेंगे कि सोलेनॉइड है उसके अंदर धारा प्रयोग करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, वो अपने पढ़ा अभी पहले उसमें पढ़ा भी था, B0 बराबर μ0 I इसमें करंट थी। अब इसमें ये मतलब आइए निर्वात में तो μ0 × H के बराबर होता है, और इसमें यदि धारा प्रयोग की तो ये क्या होगा μ0 × I। तो I क्या है, चुंबकन की तीव्रता है, क्योंकि बद्ध धाराओं द्वारा जो चुंबकन उत्पन्न होता है वो उसकी तीव्रता के समानुपाती है। अब आपने क्या छोड़ा, μ0H + μ0I, μ0H + I, μ0H 1 + I/H, इसको X लिख दिया, μ0H 1 + X। तो μH बराबर क्या होगा, μ0H 1 + X, ऐसे कैंसिल, μ = μ0 1 + X, और μ/μ0 इसको डिवाइड करें 1 + X आता है, μR = 1 + X। और ऐसा वैसा आपने पढ़ा था, एप्सिलॉन R = क्या था, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था 1 + K, अभी आपने पहले पढ़ा था। तो X बराबर क्या था, K + 1 था, उसमें K क्या था, उसमें परावर्तन पदार्थ था, यानी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, उसमें भी अपने ये X आया था, उसमें अपने वैद्युत प्रवृत्ति के रूप में लिखा था क्लासेस मोटर से संबंध में। धन्यवाद, आपका समझ में आया है आपको।